नो सर। क्या बताया था मैंने बफर के लिए? pH remains constant. हाँ, रिमेन्स कांस्टेंट, बट कैसे? रिमेन्स कांस्टेंट नहीं, बल्कि हमें बोला है रेसिस्ट टू चेंज ऑफ पीएच, क्योंकि कांस्टेंट कब रहेगा? जब वो रेसिस्ट करेगा ना। यस सर। तो अब ये रजिस्ट्रेशन जैसे ये अपना रेजिस्टेंस शो करेगा, वो हमें देखना है। मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे आपको। यस सर। यस सर। किसके एग्जांपल्स बताए थे? सर आपने लिखवाया था CH3COOH प्लस CH2COONA, और आपने ब्लड का भी एग्जाम्पल दिया था। फिर आपने कुछ कुछ केसेस भी डिस्कस किए थे कि कब कब सिर्फ। हाँ करेक्ट। तो फिर मैं अभी आपको बेसिक बफर बता रहा हूँ, उसका मतलब देखिए, बेसिक बफर क्या होता है? फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक H4OH ले लिया और इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ NH4Cl। ठीक है ना? क्यों गाइस? यस सर। ठीक है। तीसरा बफर कौन सा बताया था मैंने? सॉल्ट। सॉल्ट। फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस। तो इसका एग्जांपल तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, CH3CONH4 हो गया, अमोनियम एसीटेट। अब हम बेसिक मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों कांस्टेंट हो जाता है एसिड और बेस को मिक्स करने पर। आप इसे कॉपी करो, मैं छोटा छोटा सा डेरिवेशन आपको बताता हूँ। तो सर वो सॉल्ट ऑफ के बाद क्या लिखा है? सब बेसिक बफर पे वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सर हाँ, सर वो सॉल्ट वाले में क्या लिखा है? मिक्सिंग ऑफ वीक विथ वीक बेस। अरे दे वीक एसिड विद वीक। सर आप थोड़ा साइड हो सकते हो। सर आप थोड़ा साइड हो सकते हो। थोड़ा नहीं, पूरा हो गया। सर सॉल्ट बफर का और कोई एग्जांपल है? सॉल्ट बफर के एग्जांपल्स तो मिल ही जाएंगे, बट बहुत ज्यादा एग्जांपल्स होते नहीं है सॉल्ट बफर में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसका यूज भी बहुत कम होता है। डन? यस सर। चल,
देखिए जरा किस तरीके से काम करता है तो। Acidic buffer, the mixture of weak acid along with the salt of strong base weak acid का। अब हमें पता है जैसे हम वीक एसिड में पार्शियली या फीबली आयनाइज्ड होता है, पार्शियली भी बोलते हैं फीबली भी बोलते हैं। आयनाइज्ड होता है और जहां पर स्ट्रॉन्ग आ गया वहां पर वो कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है। अब इस मिक्सचर में हमने थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एसिड डाल दिया। एसिड डाल दिया मतलब क्या डाला, H+ डाल दिया। क्या हुआ, H+ क्या होगा कि सोडियम एसिटेट आयनाइज होके एसिटेट देगा। हमने जो H+ ऐड किया that combine to form acetic acid which is again weak acid, very less ionized, feebly ionized। तो क्या हो गया, H+ फ्री नहीं है। अब जब H+ फ्री नहीं है तो एसिडिक इफेक्ट आएगा क्या इस पर गाइस? सर कोई भी opposite चीज एसिडिक या बेसिक कब होती है? कोई भी चीज एसिडिक या बेसिक कब होती है? जब H आयन हो तो एसिडिक और OH आयन हो तो बेसिक, फ्री स्टेट में। हमने H+ डाल दिया, एसिड डाल दिया, हमारा ऐड किया हुआ H+ इस एसिटेट से कंबाइन होकर के एसिटिक एसिड बना देता है और एसिटिक एसिड वीकली एसिड है, फीबली आयनाइज्ड होता है तो H+ का इफेक्ट खत्म हो गया। सर अब बट हम इसमें अगर हाँ सर मिक्सचर में तो CH3COOH है ना। हमारे पास मिक्सचर है ये, ठीक है। अभी मैं इसका पार्ट बता रहा हूँ, इसका भी बताऊंगा। ये वाला समझ में आया कि नहीं एसिटेट से? हाँ, नेक्स्ट देखिए, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। अब हम बेस डाल रहे हैं मतलब OH- डाल रहे हैं, तो OH- किसके साथ कंबाइन करेगा? एसिड के साथ। ये किसके साथ कंबाइन करा था? इसके साथ। तो क्या होगा, ये HOH मिलकर के वाटर बना लेंगे और वाटर तो ऑलरेडी हमें पता है कि बहुत कम आयनाइज होता है और फिर एसीटेट आयन बच गया। तो आपका OH आयन भी फ्री नहीं है, आपके पास H+ भी फ्री नहीं है, इसलिए एसिड और बेस को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप बोलो क्या बोल रहे हो? सर वो H+ CH3CONA के साथ होता है यार। ये बचा नहीं, ये तो आयनाइज हो गया ना, आयनाइज होके इट गिव्स एसीटेट आयन। अच्छा ओके सर। करिए कॉपी। सर लेकिन ये बताता क्या है मतलब? हाँ, सर ये बताता क्या है मतलब? शाबाश। सर मतलब बताता क्या है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सर आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? सर सर मैकेनिज्म ऑफ एसिड बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन सर जो पीएच को मेंटेन करके रखता है। और पीएच डिस्टर्ब कब होता है? अच्छा हाँ, जब एसिड नहीं तो बेस मतलब ऐड होते हैं तब। तो यहाँ पर एसिड और बेस ऐड कर रहे हैं तो आपको लग रहा है पीएच चेंज हो रहा है? नहीं 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 सर। एसिड हर बार न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, बेस भी न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, इसलिए पीएच कांस्टेंट रहेगा। समझा कि नहीं? हाँ सर। सर हमारा नेक्स्ट आउट सेशन कब होगा? अरे यार, आप लोग जब सॉल्व कर लेंगे तब होगा। सर केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसलिए। करते हैं प्लान, एक बार इसे फिनिश होने दो। ओके सर। मैं ये इरेज करूं, हो गया आपका? एक सेकंड। एक मिनट।
डन। सर एक मिनट, सर फिर जो और एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस में जो CH3CO माइनस बनता है वो किसके साथ रिएक्ट होगा फिर? ये कहाँ से आया था? नीचे नीचे मैं क्या पूछ रहा हूँ पहले वो बताओ, ये कहाँ से आया था? CH3CONO को आयोनाइज करता है। Na से। इसका Na कहाँ है अभी? फ्री है ना? हाँ तो ओके सर। समझा कि नहीं? डन। हम्म। देखिए जरा इधर पे, पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर। हमने एसिटिक एसिड को आयनाइज किया, आयनाइज होता है, इट गिव्स एसिटेट एंड H+। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल है, हमने लॉ मास एक्शन लगाया तो Ka इज इक्वल टू एसिटेट इन H+ अपॉन एसिटिक एसिड आ गया। अब यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने की है कि एसिटेट आयन का मोस्ट पार्ट इज कमिंग फ्रॉम सोडियम एसिटेट। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सोडियम एसिटेट कंप्लीटली आयनाइज होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस एसिटेट की जगह पर हम सॉल्ट लिख दे रहे हैं, सॉल्ट H+ अपॉन एसिड, राइट। हमें पीएच निकालना है तो हमें HIN निकालना पड़ेगा। हमने इसे रीअरेंज किया तो H+ इज इक्वल टू Ka एसिड अपॉन सॉल्ट आ गया। नाउ टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ बोथ साइड, हमने दोनों तरफ का नेगेटिव लॉग ले लिया। दिस इज माइनस लॉग H+, दिस इज माइनस लॉग Ka, दिस इज माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। अब मुझे बताइए माइनस लॉग H+ क्या होता है?
pH हाँ pH। pH इसी तरह माइनस लॉग के ए को क्या बोलेंगे? pK के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये बन गया पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला। दिस इक्वेशन वाज जो गिवन बाय salt और acid लिखा है वो concentration of salt और concentration of acid होगा। हाँ सर आपने टेकिंग क्या बोला था उधर ऊपर? कहाँ पे? यहाँ पे साइड में कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ना टेकिंग, नीचे से नीचे वाले डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड सर समझा? तो लेकिन दोनों से हाँ। ही आ रहा है ना CH3CO माइनस, तो मेजॉरिटी पार्ट कहाँ से आता है? सर सॉल्ट मतलब, बस इसलिए सॉल्ट लिखा है। तो लेकिन उसका क्या होगा मतलब? अगर कोई चीज आपको याद है उस वर्ड डाइल्यूशन लॉ में 1 माइनस अल्फा आया अच्छा था। हाँ, बहुत कम मतलब। हाँ सर, ये सब नेग्लिजिबल। चीजें नोट्स में पढ़ने के लिए है ना। ये तो कभी कभी नोट्स को पलट के पेजेस में देखा भी करो। कल ही पढ़ाया था ना। सर एकदम नीचे आपने जो लिखा है log of salt upon acid, तो वो concentration of salt और concentration of acid है ना? हाँ जी हाँ जी। जब वो वाला ब्रैकेट लगेगा तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो गया। सर वो आपने हेंडरसन इक्वेशन लिखा है? हाँ जी। सर आपने ऊपर एसिड अपॉन सॉल्ट लिखा, नीचे सॉल्ट अपॉन एसिड। प्लस आपको ये समझ में आता है ये कौन सा साइन लिखा हुआ है? हाँ ओके सर, समझ गया सर, सॉरी सर। सर बट एसिड बफर कुछ ही टाइम तक काम करता है ना? लिटिल अमाउंट ऑफ एडिशन। सर तो हम ज्यादा ऐड करेंगे तो ज्यादा देर तक काम करेगा। ज्यादा ऐड करोगे तो काम खत्म हो जाएगा बफर का। अगर अभी आपके ब्लड में HCl का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो थोड़ी ना बफर काम करेगा। ओके सर। लिटिल अमाउंट से सर्कुलेट करोगे। सर फिर लंबा चलाने के लिए बफर को कैसे यूज किया? बफर नहीं होता उसके लिए, लंबा चलाने वाला सिस्टम बना नहीं अभी तक। ओके सर। नहीं सर, लेकिन वो प्रिजर्वेटिव में बफर ही डालते हैं ना, आपने बोला था लास्ट टाइम। प्रिजर्वेटिव में भी डालते हैं तो उसकी एक्सपायरी लिखते हैं ना। हाँ सर, तो वो मतलब वो उतने टाइम में करता क्या बफर? उतने टाइम तक मेंटेन रख पाता है, उसके बाद उसका केमिकल नेचर चेंज हो जाता है, उसके बाद वो वेस्ट हो जाएगा। सर जो बफर के एक्सपायरेशन के बाद उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? केमिकल रिएक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्लाइमेट पे, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ एयर पे, प्रेजेंस ऑफ, केमिकल्स पे, वेसल्स पे जिसमें रखा है वो।
ओके सर। मैं इरेज कर रहा हूँ ऊपर से, यस सर। करूँ इरेज? अब जिस तरीके से हमने अभी एसिड का किया है, एकदम सिमिलरली बेस का करेंगे। यहाँ पे वही चीजें एप्लीकेबल है। NH4OH हमने, पर हम एसिड नहीं बेस है हमारे पास, इसलिए Ka की जगह पर Kb लिखा हुआ है। अमोनियम आयन का बहुत सारा पार्ट अमोनियम प्लेन है, तो अब की बार फिर से हम वही अमोनियम को रिप्लेस करेंगे सॉल्ट से, और OH माइनस आ गया। अब OH माइनस इज इक्वल टू क्या आएगा? Kb इंटू बेस अपॉन सॉल्ट। ये समझ में आ रहा है इतना? एक बार देख लीजिए। हमें इस बार OH आयन मिलेगा, तो हमने OH आयन इक्वल टू निकाला है, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लिया, तो आपकी pH नहीं POH मिलेगा, तो POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। अब आपको पहले POH निकालना है और बाद में 14 में से सब्ट्रैक्ट करके pH निकालना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे NH4Cl यूज किया। हाँ, आप एग्जाम्पल चेक करिए, बेसिक बफर में क्या लिखा है आपने? बेसिक बफर का एग्जाम्पल क्या लिखा था? हाँ सर, हाँ देखिए। आपको सिर्फ फाइनल फॉर्मूला याद रखना होता है, क्वेश्चन उसी पर होते हैं। कॉपी हुआ? सर 2 मिनट।
फिर ओके। देखिए साइड में और जरा एप्लीकेशंस देखिए फॉर्मूले यूज करके। आपको मैंने पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए, रीड करिए, क्या क्या गिवन है वो नोट करिए और फिर पीएच निकालने के लिए क्या फॉर्मूला करिए। स्टार्ट जरा। मैं बताऊं, आपने पढ़ लिया क्वेश्चन? सर लास्ट लाइन क्या है, एक बार बोलो। pKa of NH4 plus is 9.26. Calculate pH. सर पढ़ लिया। क्या क्या गिवन है, समझा कुछ? देखिए आपको बेसिक बफर दिया हुआ है, तो बेसिक बफर में पीएच नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं हम? पीओएच निकाल सकते हैं। तो पीओएच का फॉर्मूला क्या है? पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। फॉर्मूला सही लिखा है ना मैंने? यस सर। ठीक। अब हमें क्या सोचना है कि हमारे पास तो पीकेए है, पीकेबी तो है ही नहीं, तो पीकेबी कैसे मिलेगा? तो पीकेए प्लस पीकेबी इज इक्वल टू 14 होता है, तो आपको पीकेबी मिल जाएगा यहां से। अब सॉल्ट और बेस, इनके बारे में डिस्कशन जरा करते हैं। तो बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या हुआ होगा? NH4OH प्लस NH4Cl होगा बेसिक बफर। देखिए जरा, बट यहाँ तो NH4OH के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है। डिस्कशन किसका किया है? NaOH का। तो NaOH तो बफर नहीं बना रहा। तो अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। 50 ml ऑफ 0.1 मोलार
NaOH is added to 75 ml of 0.14 NH4Cl। तो इसका मतलब इसको और इसको मिक्स किया गया। रिएक्शन लिख करके देखते हैं जरा क्या बनता है। तो देखो हमको NH4OH मिल रहा है ना यहाँ से, इसका मतलब बफर में ये यूज हुआ है और ये यूज हुआ है। इज इट क्लियर? अब जरा Yes, sir. क्वांटिटी चेक करते हैं। NH4Cl कितना दिया हुआ है? 75 ml 0.1 मोलर। तो कितना अमाउंट हो गया? 75 इंटू 0.1 यानी 7.5 हो गया। ठीक। NaOH कितना है? 50 ml 0.1 यानी कि ये 5 हो गया। तो ये कितना बनेगा? इनिशियली तो 0 0 रहा होगा, बट व्हेन इट रिएक्ट तो NH4Cl और NaOH में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? NaOH। बोलिए। NaOH। तो NaOH. फिर एक्सेस में क्या होगा? ये तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही तो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, Yes. हाँ sir. है ना? तो आफ्टर टाइम टी देख लेते हैं। आपने ये कितना बनेगा? हाँ मोलैरिटी इन वॉल्यूम को किया। हाँ, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है? नंबर ऑफ Molarity। मोल्स। है ना? तो पहले हम मोल्स निकालें, बाद में हम उसको कॉन्सेंट्रेशन में बदल देंगे। चल लेकिन वो ml में ना लीटर में होते हैं। अरे अंकल, रेशियो निकालोगे तो फर्क पड़ता है ml का और लीटर का। नहीं 50 ml by 100 ml, और अगर हम 50 लीटर by 100 लीटर लिख दें हाँ सर। तो यूनिट कैंसिल होती है कि नहीं? ml में लिखो या लीटर में लिखो। हाँ। देखिए, तो ये 5 बन रहा है, तो ये भी 5 बनेगा। ये तो पूरा कंज्यूम हो गया। ये कितना बचेगा? 2.5. 2.5। तो अब हमको मोल्स किसके किसके पता चल चुके हैं। सॉल्ट के मोल्स कितने हैं? कितने मोल्स है सॉल्ट के? 2.5 ये मोल्स हैं, और इसके कितने मोल्स हैं? 5। अब बताइए टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? 120। 75 प्लस 50 125। 25. अब जरा सोच के बताना, 2.5 ये मोल्स बाय लीटर। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन वो सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपॉन 125 सॉल्ट हो गया, एसिड 5 अपॉन 125। तो 125 का फैक्टर कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir. इसलिए इसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। समझ में आया? क्योंकि वो हर बार कैंसिल हो जाएगा। तो हम अपने फॉर्मूले में वापस आते हैं। अच्छा, पी के बी कितना आएगा वो भी निकाल लो जरा। 14 माइनस 9.26 कितना आ रहा है? चलिए सब्ट्रैक्ट कितना हुआ? 4.74. 4.74। तो POH इज इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग। सॉल्ट कितना आया? 2.5। बेस कितना आया? 5। अब इसे सॉल्व करने कितना आएगा? -0.3. पावर में लिख लें क्योंकि लॉग सॉल्व करना है। ये होगा हाँ, इसे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा? 0.5। हाँ सर. ऐसे लिख सकते हैं। Yes sir. तो इसका जरा लॉग लीजिए। लॉग 5 इंटू 10 टू दी पावर -1 कितना आएगा इसका लॉग? आपको शॉर्टकट बताया था ना लॉग निकालने का। सर 0.3 है ना? 0.4.
0.4 है 0.4 4 आएगा, ध्यान से देख लीजिए। सर log 5 माइनस का 0.4 आएगा, प्लस का कि माइनस का? ये आया, इसकी जगह पर रख दीजिए 4.74 माइनस 0.4 कितना आ गया? 4.34 तो ये आ गया पीओएच। पीएच कितना आएगा? पीएच कितना हो गया? अप्रोक्सीमेट आपका 9.6 समथिंग हो रहा होगा। 9.6 हाँ, अप्रोक्स 9.6। समझ आया? गॉट इट सर। अच्छे से देख लो सारे स्टेप्स, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अभी किसी को डाउट है तो पूछिए। नो डाउट सर। पक्का समझ आ गया? वो 2.5 अपॉन 125, वो 125 कट किया, वो किसका कट किया? वो ये बताने के लिए कि मुझे अभी कोई कह रहा था वॉल्यूम क्यों किया, ये किया, तो मैं उसको बोल रहा था कि मोल पर लीटर होता है, तो पहले मोल्स निकाल दिए, मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम इसका भी डिनोमिनेटर है और इसका भी डिनोमिनेटर है, तो लिखने की जरूरत क्या है, वो तो कैंसिल हो गया। ओके सर। हाँ हाँ, वो हर बार कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप उसके बारे में सोचो। किसी ने पूछा था तो मैंने बताया। बस आपको ये वाली स्टेप्स ही ध्यान रखनी है, क्योंकि यहीं पे गड़बड़ होता है तो होता है, बाकी फिर कुछ नहीं, फॉर्मूले में वैल्यूज ही पुट करना है। सर वो 5 to 10 रेस्ट टू वो log वाला एक बार शॉर्टकट बता। बेटा लॉग तो आपको करना पड़ेगा, उसमें उसमें कांट हेल्प। ये लॉग का वैल्यू मैंने बता दिया, लेकिन हर बार लॉग मैं थोड़ी ना सॉल्व करूंगा आपके क्वेश्चन में। लॉग सॉल्व करना तो आपको आना पड़ेगा, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। मैंने तो आपको शॉर्टकट भी बताया, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है लॉग में? सर ने शॉर्टकट बताना है, मतलब एक बार फिर से। लास्ट लेक्चर में क्या बताया था शॉर्टकट? सर वही एक क्या बताया था बताओ, नोट किया था? सर नहीं किया। बहुत अच्छा किया, फिर नोट नहीं किया तो फिर कोई बात नहीं बेटा, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो फिर सॉरी। ये सब तो मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं ना पीटीएम एक करूं जिसमें पेरेंट्स को जो है 1 to 1 बुला करके बात करूं। आप लोगों को कॉपी करने में भी दिक्कत होती है। वेरी बैड यार, वेरी बैड। सर आप प्लीज एक बार फिर से बता सकते हैं NH4Cl में हमने 5 क्यों माइनस किया? हमने यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर चेक किया, लिमिटिंग फैक्टर याद आ रहा है? यस सर, उर्वशी मैम ने पढ़ाया था, अभी समझ में आ गया क्योंकि वही माइनस करेंगे और वो 0 हो जाता है। थैंक यू हाँ सर। बस, तो हमने जो लिमिटिंग फैक्टर है वही प्रोडक्ट डिसाइड करता है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं?
यस सर। यस। अभी कॉपी किया है कि नहीं किया इस बार भी? हाँ सर किया है। हाँ सर किया है। कल पूछेंगे तो फिर बोलोगे नहीं सर वो ही नहीं किया था, बाकी सब कॉपी। चलिए हुआ सॉल्व? कितना आ रहा है आंसर इसका? सर्वेश हाँ सर 4.92। कितना? 4.92। 92। देखते हैं। ये होगा यस। फॉर्मूला यही है।
अब आपके पास Kb है तो इसका Pkb कितना आएगा? 5 minus 0.28. याद रखिएगा ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमेशा यही मिलेगी 4.74। ये फिक्स वैल्यू है, हमेशा आपको 1.8 10⁻⁻5 मिलेगा। जिसे आप सॉल्व करोगे तो 4.74 आएगा। हर बार आपको लॉग लेना नहीं पड़ेगा अगर आप ये याद रखते हो। ये हो गया लॉग। सॉल्ट कितना है 0.1, बेस कितना है 0.1, तो ये कितना हो गया? पीओएच कितना आ गया? 1.7 ये तो कैंसिल आउट हो गया। 4.92. फोर क्या आ गया? 4.92 कैसे हो गया? फोर पॉइंट नाइन टू कैसे हुआ? बोलिए भाई। Sir, wait. 14.74 4.74 रहा ये, तो पीएच कितना हो गया? 14 माइनस 4.74। सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर आ जा। कितना आएगा? 9 पॉइंट 9.3 के आसपास आएगा। कितना आ रहा है? 9.26। ये 4 पॉइंट समथिंग कौन बता रहा था पीएच? हाँ, बेस का पीएच कभी 7 से कम हो सकता है? क्वेश्चन समझा? Yes, sir. मैं इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब मैं आपको वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो मेडिकल में पूछे गए। pKa दिया है, what should be the ratio concentration of acetic acid and acetate to have solution with pH 5.74? करिए। Sir, 10. फिर से वही एसिटिक एसिड, मतलब क्या 10 क्या रेशियो निकालना है ना आपको? 10:1. चेक कर लो। 574 है क्या? 5.74 है। 574 पीएच सर नहीं 574 वो होता है। सर वो पता है लेकिन वो कंफर्म
सर मेरा भी 10:1 ही आ रहा आंसर। कितना आया? 10:1 क्योंकि उसको आया कि 1 = log x/y और तब वो तभी होगा ना जब वो 10 या 10⁻⁻1। हाँ सर वही है। हाँ सर। आपको पता है ये ऑब्जेक्टिव होता ना, अगर मैंने ऑप्शंस आपको दिए थे तो 100% आप गलत करते। ये मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन में ना 1:10 भी है और 10:1 भी है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हो, आपने किया बराबर है पर ध्यान से क्वेश्चन ही नहीं देख रहे हो। क्वेश्चन पूछ किसका रेशियो रहा है? आपने किसका रहा है? सॉल्ट अपॉन एसिड निकाला है और ये क्या पूछ रहा है? एसिड अपॉन सॉल्ट पूछ रहा है। दिखा कि नहीं दिखा? यस सर, अगली बार से यस हम सर। ध्यान रखेंगे। ये ध्यान रखो, ऑप्शंस आपको गलत ही करवाएंगे हमेशा। क्वेश्चन को थोड़ा सा स्विच कर दिया, रेशियो इनवर्स कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा उसको। सर पीकेए की वैल्यू क्या लिखी आपने? 4.74। कहाँ पे? हाँ ओके सर।
हुआ भाई? इसका क्या है आंसर? हम्म? फोर पॉइंट थ्री फोर आ रहा है। एक ही मिनट। इसका इस वाले का pH ऑफ बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ml ऑफ 0.1 मोलर। कितना बताया आंसर आपने? 4.34। चलो देख लेते हैं। pH इज इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट कितना है 20 ml इंटू 0.1 यानी ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 1। कितना आ रहा है? 4.64 आ रहा है। हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने 1/2 कर दिया। क्यों 1/2 किया? सॉल्ट अपॉन एसिड होता है ना। हाँ सर 4.34 प्लस 0.3 क्योंकि लॉग 2 हो गए। बोलिए लॉग 2 का वैल्यू कितना है? 0.3 बस सर लेकिन 4.74 4.34 कैसे हो गए? हाँ सर हाँ ये गलत किया क्या? 4.74 प्लस 0.3 कितना हो गया ये? 5.0 5.1 04 0.04 0.4 बराबर लिखा है। 5.04 0.04। आप एक चीज यहाँ पर और ऑब्जर्व करो कि इनके ऑप्शंस हमेशा बहुत क्लोज होंगे क्योंकि वेरिएशन देखो कितना कम आता है। तो इसमें एक्यूरेसी बहुत जरूरी है वरना सारे ऑप्शंस आपको एक ही जैसे दिखाई देंगे। मैंने तो ऑप्शंस दिए ही नहीं आपको पर ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो बहुत क्लोज ऑप्शंस होंगे। ये पहले का है इसको मिक्स मत करना। लास्ट वाला नीचे जो सबसे लिखा है सर वो 2/1 मतलब सर 0.1 है ना, लेकिन कहाँ 0.1 है? सर मतलब कॉन्सेंट्रेशन है वो। कॉन्सेंट्रेशन में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं?
सर 9.8 है क्या? भाई मुझे भी करना ही पड़ेगा। बाकी लोगों में किसी का आंसर आया क्या? देखिए जब 50% आयनाइज होता है इसका मतलब सॉल्ट और एसिड दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गई। तो अगर ऐसा हो गया तो पीएच इज इक्वल टू पीके लॉग सॉल्ट और एसिड लिखते हो, ये फैक्टर खत्म हो गया तो पीके के बराबर आ गया आंसर। सर एक बार मतलब सॉल्ट और एसिड इक्वल कैसे हुआ? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 50% एसिड इज आयन, 50% एसिड इज आयोनाइज्ड। तो अगर हमने एसिटिक एसिड लिया तो इससे हमको एसीटेट कितना मिलेगा? 0.5। अगर 1 लिया तो 0. ये 0.5, तो ये रिमेनिंग कितना होगा? ओके ओके सर। रिमेनिंग तो यही होगा ना। हाँ यस सर, समझा। 50% बोला तो ऑलवेज इक्वल, करने की जरूरत नहीं है फिर। सर log 1 0 होता है। सर क्वेश्चन में पीओएच पूछा है तो 14 से माइनस ही करना होगा ना? कहाँ पर पीओएच पूछा है? सर नीचे वाले क्वेश्चन में जो अभी आपने रख किया। पीओ पूछा सर था। हमने OH लिखा था। हाँ इसलिए मैंने 9.5 बोला था। अच्छा तो भी बेटा 9.5 कैसे आएगा? 4.74 है अगर पीके तो कैसे आएगा पीओएच? 14 में से सब्ट्रैक्ट करो जरा। सर 4.5 पीओएच पूछा है तो 4.74 को 14 में से सब्ट्रैक्ट करो, 9.5 कैसे लाओगे? सर 4.5 दिया था ना। एग्जैक्ट 4.5। ठीक। यस सर। अच्छा इसीलिए तुम्हारा 9.5 आ गया था। इतना आपने बराबर लॉजिक लगाया था 50% वाला। हाँ हाँ सर। ठीक, वेरी गुड। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन कराए इसके। यस सर। यस सर। डिफिकल्ट सिर्फ कैलकुलेशन में होगा, कंसेप्ट में कुछ नया नहीं होगा। थोड़ा कैलकुलेशन आप ध्यान से करना बस, है ना। मैं थोड़ा जेई वाला क्वेश्चन आपको कराता हूँ, क्योंकि मेडिकल में तो मोस्टली एग्जांपल्स पूछे गए हैं, सीधा सीधा ऐसी वैल्यू हैं जो कैंसिल आउट होती हैं बस। अगर वो जेई का क्वेश्चन होगा तो थोड़ा लॉग लेना पड़ेगा आपको, लॉग पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। इसको सॉल्व हो गया ये वाला पीएच रेशियो? सर कर रहे हैं।
सर रेशियो 1:1 आएगा क्या? क्या बोल रहे हैं? रेशियो 1:1 आएगा कितना क्या? आ रहा है रेशियो? 1:1। वन, मुझे नहीं पता। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन को इजी करने के लिए डेटा थोड़ा इजी कर दिया था। पता नहीं 1:1 आ रहा होगा शायद। बाकी लोगों का क्या आ रहा है आंसर? सर बहुत अजीब आ रहा है। अजीब तो नहीं आ सकता। नंबर्स तो मैंने सारे इजी किए हैं, अजीब तो हो नहीं सकता। हाँ सर रॉन्ग है तो। आप स्टेप चेक करिए। क्वेश्चन तो अब इजी हो गया है क्योंकि नंबर बहुत कर दिए थे मैंने। सारे नंबर्स कैंसिल होंगे, कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और किसी का आंसर आया क्या? चलो जिसका हो गया वो नेक्स्ट पर आ जाओ। सर ऊपर वाला आप कराओगे ना? हाँ हाँ, अब मुझे ही करना पड़ेगा जब कोई नहीं कर पाएगा तो। अब नीचे वाले ट्राई करो। हाँ सर 1:1 ही आ रहा है अब। चलो मैं भी करके देखता हूँ, शायद 1:1 ही आएगा।
सर बट दोनों का नहीं, कुछ नहीं सर। आया 1:1? यस सर। बराबर है 1:1। देखिए क्या कह रहे हैं, 2 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट 1 मोल ऑफ HCl। तो एक्चुअली हमको रिएक्शन लिखनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है एसिटिक एसिड की, जो हमें दिया नहीं है। तो हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं और हमें मिलेगा एसिटिक एसिड प्लस NaCl, राइट। अब इसको इनिशियली 2 मोल लिया है और इसको 1 मोल लिया है, तब तो ये 0 0 है। बाद में लिमिटिंग फैक्टर ये है, तो ये हो गया 2 - 1 और ये हो गया 1 1। तो हमें सॉल्ट और एसिड दोनों 1 1 मिल रहा है पहले केस में। पहले केस में हमारा क्या आ रहा है, सॉल्ट बाय एसिड 1:1, करेक्ट है ना। और दूसरे यस। केस में तो दिया ही है आपको 1:1, तो दोनों का सॉल्ट बाय एसिड रेशियो तो सेम है। तो बचा क्या करने के लिए, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में करने के लिए। अब दोनों का पीके भी क्या आएगा, सेम ही होगा क्योंकि एसिटिक एसिड है। PH1 pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये फर्स्ट केस। P2H सॉल्ट अपॉन एसिड। तो अब ऐसे ही देख के पता चल रहा है कि सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इस सब फैक्टर कैंसिल होके 1 ही आने वाला है। तो P1H P2H 1:1। समझा भाई? यस। यस। ये आपके मेडिकल का क्वेश्चन था, इसमें पेन पेपर की जरूरत नहीं थी, ऐसे देख के ही पता चल रहा था कि अगर 2 मोल सॉल्ट के हैं तो एसिड पक्का 1 मोल ही होगा क्योंकि 1 मोल HCl यहाँ कंज्यूम हो रहा है। अब ये वाला करिए। सर ये दोनों रिएक्ट भी होंगे क्या अगले क्वेश्चन में? आप सबसे पहले ये पढ़ो कि क्या निकालना है, एक चीज क्या गिवन है, दूसरी चीज फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, थर्ड चीज। तो आपको स्टेप्स पता चलेंगे कि आप फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट कुछ है और वो नहीं है तो रिएक्ट कराना पड़ेगा, अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं तो रिएक्ट नहीं कराना पड़ेगा। सर वो दोनों के देखिए पीके, रिक्वायरमेंट फुलफिल। सर वो दोनों के पीके सेम है क्या? अरे अंकल दोनों एसिड है तो सेम ही होगा ना। ओके। ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछते हो, उनको तो मतलब वाटर का फॉर्मूला H2O है उस पर भी डाउट आ जाएगा ऐसे तो। नहीं सर सी वाटर है तो H2O लिखें कि ना लिखें। मैं ऊपर वाला इरेज कर दूं।
सर 9.6 है क्या उसका सेकंड वाले का? क्या रहा है आंसर? 9.6 है क्या? कैसे सॉल्व कर रहे हैं 9.6? सर दोनों को रिएक्ट करवाया, H2SO4 प्लस 4NH3 प्लस O2। बट मुझे बताएंगे रिएक्ट क्यों करवाया आपने? सर करवा दिया। नहीं, तुम्हें क्या फाइंड करना है? पीएच। और ये सोल्यूशन आपको क्या देगा? पीएच देगा कि पीओएच देगा? POH POH पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है? PKB log salt upon base। हमारे पास सॉल्ट और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ, है। तो फिर हम रिएक्शन क्यों करा रहे हैं? रिएक्शन क्यों करा रहे हैं? हम रिएक्शन तब कराते हैं जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं हो। और ये KNH4 प्लस जो दिया हुआ है, ये पीके, ये KA है या KB है? KA लग रहा है। ये KA है। हमें क्या चाहिए? KB तो कितना हो जाएगा? 14 minus 10 is 2। तो हमारे पास PKB कितना आ गया? 5 प्लस लॉग। अब बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और सॉल्ट का कितना है, जरा ध्यान से देखो। बेस का तो 0.4 आपको दिख रहा है। यस सर। अब जरा सॉल्ट में क्या चाहिए? 0.4 अमोनियम आयन चाहिए ना। ध्यान से देख के बताओ कि कितना अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है सॉल्ट से। 0.4 तो 0.2 तो गिवन है, पर कितने अमोनियम है? 2। 2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर। इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो गया? 9। तो पीओएच कितना आ गया? 5। तो पीएच कितना आ गया? 9। कितने लोगों को आंसर सही मिला था? हाँ सर। आया था आंसर? इसमें केवल जो एडिशनल बात थी वो यही थी, इससे 2 अमोनियम आयन मिल रहा है। ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। सर्वेश, हाँ सर। आंसर नहीं आया? सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कुछ नया नहीं हुआ इसमें भी। क्या कंफ्यूजन है बताओ जरा। सर कंसंट्रेशन कैसे लिखा? क्यों? रिएक्शन करा दी थी? नहीं हाँ हाँ, नो क्या सर। कॉन्सेंट्रेशन में क्या गड़बड़ है? सर वो NH4 प्लस ट्वाइस नहीं लिया था ना। अच्छा, अभी समझ में आ गया ट्वाइस क्यों लिया है? सर वो बेस का नहीं समझ, मतलब 0.4 के बेस। सर वो तो बेस का एक ही है given ना। है ना क्वेश्चन में। ओके। अच्छा हाँ बेस का हाँ पढ़ो, सर। वो तो गिवन है क्वेश्चन में। ओके सर, हाँ समझ। देखिए उसके बाद 2 टर्म लिखे हैं मैंने। स्टॉप राइटिंग। बफर कैपेसिटी, amount of acid or base that can be added without causing a large change in pH। कितना अमाउंट ऑफ एसिड और बेस हम ऐड कर रहे हैं पीएच चेंज किए बगैर, दैट इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। फिर बफर रेंज है, इट इज डिफाइंड एज द पीएच रेंज इन विच अ बफर सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड। जो आप लोग पूछ रहे थे स्टार्टिंग में कि कितना, कितनी देर तक का कितना, तो ये कितना डिफाइन नहीं कर पाते हम, बफर रेंज बोलते हैं। रेंज मतलब 2 to 3, 2 to 4, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, एक रेंज बताते हैं कि इस रेंज तक काम करेगा।
is defined as the pH range in which a buffer solution can be used. Can you note down? समझा भाई? सर बफर रेंज एक बार समझाओ। Is defined as the pH range in which a buffer solution can be used. जैसे मैंने आपको ब्लड के लिए बताया था, ठीक है? तो आपको मैंने बोला कि थोड़ा बहुत ऐड करेंगे तो चलेगा, लेकिन थोड़े की लिमिट कितनी है, कितना, तो वो जो टर्म है कितना वाला वो रेंज है। सर वो तो कितना पर कैपेसिटी हो गया ना, पर कैपेसिटी में अमाउंट हो गया, अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। अच्छा, उसमें मोल्स में आएगा और उसमें पीएच के रेंज में आएगा। इसमें पीएच रेंज आएगा कि 2 to 3, 2 to 4, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 2.2 पे ही चेंज आएगा सर मतलब रेंज तक चेंज नहीं आएगा वो। हाँ, 2 से 3 पीएच के बीच में चेंज नहीं आएगा, बस हम ये बोल सकते हैं। ये हो गया कॉपी? यस सर। नेक्स्ट है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक, इससे पहले हमें सॉल्ट्स को समझना होगा, सॉल्ट की कैटेगरी समझनी होगी। मैंने आपको लास्ट टाइम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, आप उसमें लिखे नहीं लिखे हैं? क्या सर? सर आप म्यूट हो गए हैं। क्यों गई? स्ट्रॉन्ग Yes, sir. एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस पढ़ के बताएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से थे? HCl, HNO3, H2SO4। यस HX, H2, HNO3 और HClO4। हाँ सर, वो स्ट्रॉन्गेस्ट। कौन से थे और? H3PO3, H3PO4, HClO4। हाँ। हाँ बोलिए। HNO3 हो गया, एक और याद रखिए HXON,
N की जगह पे 1 2 3 4 जनरली इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है। स्ट्रॉन्ग बेस में 1A और 2A। अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, अगर आपको ये याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जरा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। ध्यान से देखिए, 4 कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। यहाँ लिस्ट में जितने एलिमेंट्स लिखे हैं, जितने कंपाउंड्स लिखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग है। इनके अलावा जितना होगा सब वीक होगा। इनके अलावा सब वीक होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जरा सर्वेश, हाँ सर। ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जरा बोलिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करा जाता है। ठीक है, इसी तरह 2A में जो एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे, बाकी सब पूरी पीरियोडिक टेबल, पूरी केमिस्ट्री में जितना भी मिलेगा वो सब वीक है, उसके बारे में सोचना नहीं है। अब देखिए जरा ध्यान से, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। आप वेरीफाई कर लीजिए केवल। ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं? यस सर। सारे एग्जाम्पल्स करेक्ट हैं? हाँ सर। ठीक है, तो एकदम बेसिक वाले पार्ट पर हम इसके आते हैं। जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं तो अप्लाई करना है। राइट साइड में जो लिखा है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रिक। डिटेल डिस्कशन तो हम करेंगे ही, अभी आपको रिएक्शंस और डेरिवेशन भी बताएंगे, बट एक जनरल बात यहाँ याद रखें कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए कि किसी सॉल्ट को हमने पानी में डाल दिया, तो अब नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। फिर हाइड्रोलिसिस इज एप्लीकेबल फॉर वीक पार्ट। दोनों का मतलब बताते हैं। आप मुझे एक छोटी सी चीज बता दीजिए, NaCl प्लस वाटर, अगर हमने लिखा है NaCl प्लस वाटर तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। बोलिए। NaCl plus water gives what? NaOH, HCl, both or none? नन। None? क्यों? सर NaCl स्टेबल है ना, आयनिक बॉन्ड है। अरे ये कौन सा लॉजिक है? सर Na प्लस और Cl माइनस ही देगा ना। हाँ, ये कौन सा लॉजिक है? स्टेबल है, स्टेबल तो सारे सॉल्ट्स होते हैं भाई। तो सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या? HCl। देखो सर नन होगा ना, हाँ, क्या बोल रहे हैं? नन होगा ना क्यों? सर, क्योंकि वो आयोनाइज होगा लेकिन वो रिएक्शन नहीं होगा ना। NaCl आयोनाइज हो जाएगा लेकिन रिएक्शन नहीं होगा। परफेक्ट, ये आंसर सही है कि NaCl आयनाइज तो होगा। ठीक, पर रिएक्शन क्यों नहीं होगा पता है? नो सर। यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। यहाँ लिखा है
हाइड्रोलिसिस इज एप्लीकेबल फॉर, क्या लिखा है? वीक पार्ट। वीक पार्ट। अब बताओ NaCl में कौन सा वीक है, सोडियम या क्लोराइड? क्लोराइड। हाँ, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। वीक नहीं है, इसीलिए रिएक्शन नहीं करेगा वो। रिएक्शन कौन करता है? जो वीक होता है, समझा? अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। KNO3 में हमने वाटर ऐड किया, इट गिव्स KOH, HNO3, बोथ, नन। बताइए। बोथ। सब लोग अच्छे से देख लीजिए। नन। सर्वेश? सर HNO3। सर्वेश? सर HNO3। अच्छा, HNO3। नन। 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 अच्छा, HNO3 क्यों बनेगा सर्वेश, ये बताओ। सर क्योंकि वो वीक है तो। कौन वीक है? NO3 वीक। कैसे पता चला आपको NO3 वीक है? पता कैसे चला आपको NO3 वीक है? सर क्योंकि HNO3 वीक है। अच्छा, सर HNO3 नहीं वीक है? मतलब, सर मतलब कंपेयर क्योंकि वो किसके तो साथ? सर के तो स्ट्रॉन्ग यहाँ बेस। ओवर। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सर। ये भी नहीं लिखा हुआ पक्का तुमने नोट्स में? सर पक्का नहीं लिखा है तुमने? तुम सर्वेश क्या करोगे भाई, कॉपी भी नहीं करते हो बराबर, ध्यान भी नहीं देते हो लेक्चर में, फिर कैसे चलेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। रीजन ये है कि के ग्रुप 1 से आया है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और NO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, और अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो फिर रिएक्शन नहीं होगी। समझा? सर तो आपने वीक पार्ट लिखा, उसका मतलब क्या है? जो इस लिस्ट में नहीं है वो सारे वीक हैं। अच्छा ओके, बताता हूँ मतलब एक वो बार और वीक बताता पार्ट हाइड्रोलिसिस करेगा। हूँ। हाँ, वही करेगा जो वीक होगा। और नेचर सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट डिसाइड करेगा, ऐसा ना? हाँ, स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट डिसाइड कर। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि NaCl को वाटर में डाल दिया तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा एसिडिक, बेसिक की न्यूट्रल? न्यूट्रल। न्यूट्रल। समझ में आया ना क्यों न्यूट्रल? क्योंकि दोनों Yes. स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह अगर हमने NaNO3 को डाल दिया तो न्यूट्रल। चलो अब इधर देखो जरा। पहला वाला सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल। दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, नेचर क्या होगा? एसिडिक। तीसरा वाला वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, नेचर क्या होगा? बेसिक। बेसिक। लास्ट वाला वीक एसिडिक वीक बेसिक है, नेचर क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल। ये डिफाइन तब होगा जब कॉन्सेंट्रेशन पता होगी। समझ में आया? जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग है, पर जो वीक है उसको डिफाइन किया जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन कम है कि ज्यादा है। तो वीक वाले केस में हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, सॉल्व करके बताएंगे। फिर वीक में ऐसा कुछ समझ में नहीं। अभी हमने सीखा था, मैं तो आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये सब तो केमिकल रिएक्शंस बताएंगे, अभी डिराइव करके बताएंगे आपको। तो मैं ट्रिक आपको पहले बता दे रहा हूँ, फिर आपको डिराइव करके बताऊँ कैसा क्यों हो रहा है। हाइड्रोलिसिस में आ जाओ, किसका हाइड्रोलिसिस होगा पहले वाले में?
स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग बेस, बोलिए। नहीं है नहीं होगा। नहीं होगा। दूसरे वाले में किसका होगा? वीक बेस। वीक बेस मतलब NH4 प्लस का। थर्ड वाले में किसका होगा? वीक एसिड। यानी कि एसीटेट। और लास्ट वाले में किसका होगा? दोनों वीक है। कॉपी करिए। सर सर CH3CONH4 का आयोनाइजेशन कैसे होगा? बेटा मैं कह रहा हूं, मैं सिखाऊंगा। नहीं, खाली उसका आयोनिक प्रोडक्ट बोलो ना एक बार। एसीटेट प्लस अमोनियम आयन। सर तो वैसे तो सर ऊपर वाले केस में भी एसीटेट प्लस सोडियम आयन आएगा ना, तो फिर आपको क्या लगता है कि आपको समझ में आ गया है कि आयनाइज कैसे किया जाता है? आपको ऐसा लग रहा है कि आप समझ गए? मतलब नहीं समझा है। हाँ वही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको नहीं समझेगा, मैं करके बताऊं, परेशान मत हो। जो चीजें मैंने बोली आपको समझ नहीं, वो बताओ आप। ये तो इनकम्प्लीट है, इसमें तो जब तक हम डिराइव नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझेगा। इसका आगे का पार्ट नेक्स्ट पे करेंगे, आपको चारों तरीके के सॉल्ट्स को डिराइव करके बताएंगे। नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा, ये सब डिराइव होगा रिएक्शन से। कॉपी हो गया? यस यस सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे करते हैं। आप मूड बना लीजिए कि आपको मॉड्यूल सॉल्व कब करना है। नेक्स्ट पे केमिकल इक्विलिब्रियम का नंबर आएगा कि आयनिक का नंबर आएगा कि केमिकल बॉन्डिंग का नंबर आएगा। सर आप आज डिस्कस करने वाले थे ना? नहीं, क्या चीज डिस्कस करने वाले थे? केमिकल? हाँ, आपने बोला था ना कि नेक्स्ट लेक्चर तक करके आना पूरा खत्म। तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर पे याद दिलाना, पहले केमिकल डिस्कस करेंगे उसके बाद आगे पढ़ेंगे। याद दिलाना नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है? नेक्स्ट पे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा खत्म करेंगे, फाउंडेशन बिल्डर का, उसके बाद आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर फाउंडेशन बिल्डर हो चुका है, बेटर हो गया। गेट इक्विप टू जेई 100 तक हो गया था? यस सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है, जे हाँ, ओके ओके ठीक है। तो जेई मेंस करेंगे, एडवांस मत करिएगा आप लोग, मेडिकल वाले एडवांस ना करें, ठीक है? जेई मेंस कर लीजिए आप। ओके सर। ठीक ठीक है, चलिए, ओके बाय। थैंक यू सर। सर।